तो दोस्तों HDFC लाइफ ने अपने Q3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q3 के नंबर्स के अंदर, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के नंबर है तो देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पूरा सेक्टर इसके ऊपर डिपेंड रहेगा, इंश्योरेंस सेक्टर। चलिए डाटा बेसिकली कंपनी को लास्ट में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन है बाकी सारी चीज़ों के थ्रू किया था 23,017 करोड़ के आसपास, पिछले साल 19,718 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 26,735 करोड़ के आसपास आपको देखने मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के नेट इनकम के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने मिली, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 30 से 32% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के नेट इनकम के अंदर एक अच्छी खासी तेजी है, वहाँ पे भी देखें तो अप्रोक्सीमेटली 16% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो नेट इनकम है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कंपनी का मेन जो रिवेन्यू जहाँ से जनरेट होता है उसको बोलते हैं नेट प्रीमियम इनकम। वो अगर देखें तो पिछले क्वार्टर में 14,797 करोड़ कंपनी जनरेट किया था, पिछले साल 14,402 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 15,273 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे भी देखें तो कंपनी के नेट प्रीमियम इनकम के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको साल दर साल क्वार्टर देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे अप्रोक्सीमेटली 22,787 करोड़ के आसपास, पिछले साल 19,388 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 26,671 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे इस क्वार्टर में कंपनी के थोड़े से ज़्यादा हो गए। जी हाँ, कंपनी के खर्चे अगर देखें तो कंपेयर टू पिछले क्वार्टर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं, उसके बाद एनपीए देख लेते हैं क्या कंपनी का एनपीए देखने को मिल रहा है। तो पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 378 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 315 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो बढ़ के 367 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने मिली, अप्रोक्सीमेटली 16% के आसपास का जंप आपको देखने मिला है साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने मिली, 3% के आसपास की गिरावट है। क्यों है गिरावट? क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि थोड़ा सा एक्सपेंस जो है इस क्वार्टर में थोड़ा सा कंपनी का जो है वो आपको ज़्यादा देखने मिला है, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है थोड़ा सा क्वार्टरली बेसिस पे आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का एनपीए और ये ईपीएस क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ग्रॉस एनपीए, तो ग्रॉस एनपीए की बात करें तो पिछले साल देखें तो 0.14% के आसपास था, अभी देखें तो 0.11% के आसपास आपको देखने मिलता है। तो ग्रॉस एनपीए के अंदर एक अच्छी खासी सुधार आपको साल दर साल क्वार्टर देखने को मिल रही है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। तो ईपीएस देखें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹1.75 का था, पिछले साल ₹1.48, अभी देखें तो ₹1.70 के आसपास है। तो ओवरऑल मैंने आपको समराइज करूँ तो देखिए नंबर अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू वाइज देखें तो कंपनी के नंबर अच्छे हैं, क्वार्टरली बेसिस और सालाना बेसिस पे देखें तो कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन जस्ट बिकॉज कंपनी के थोड़े से एक्सपेंस ज़्यादा है, इसकी वजह से क्वार्टर देखें तो थोड़े से कंपनी का प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिला है। बाकी सारी चीज़ देखें तो कंपनी की तरफ से बेहतर देखने को मिल रही। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।